पहली बार एके ब्रांड हाउस लाया है ब्रांडेड कपड़ों का सबसे बड़ा सेल। इस रमजान के मौके पर भिवंडीकर्स के लिए रेडीमेड ब्रांडेड कपड़ों का सबसे बड़ा सेल लगेगा, जिसमें जेंट्स, लेडीज और बच्चों के कपड़ों के साथ ही मिलेंगे आपको होम अप्लायंसेस, क्रॉकरी आइटम्स और भी बहुत कुछ। 7 मार्च जुम्मा से तस्लीमा मैरिज ग्राउंड में भिवंडी का सबसे बड़ा सेल, विजिट जरूर करें। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी के बेटे फरहान आजमी सहित 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज। मामला कुछ इस तरह बताया गया कि गोवा में फरहान आजमी और उनके बेटे के साथ कुछ लोगों की बहस हो गई और काफी विवाद हो गया, जिसके बाद पुलिस ने फरहान आजमी सहित 3 लोगों पर मामला दर्ज किया। इस वाकये के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस आयशा ताकिया ने अपने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि कुछ लोगों ने फरहान आजमी और उनके बेटे को धमकाया, जिसका वीडियो प्रूफ भी मौजूद है। साथ ही कहा कि उन्हें यकीन है कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। भिवंडी में पिछले कुछ दिनों से मारपीट और गुंडागर्दी के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हाल ही में रतन टॉकीज इलाके में कुछ लोगों में विवाद हो गया। बताया गया कि मामूली सी बात पर 2 गुटों में हाथापाई हुई और एक दूसरे को जान से मारने की धमकियां भी दी गई। इस मामले में पुलिस ने पहुंचकर मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ मुख्तलिफ धाराओं के तहत केस दर्ज किया और मामले की जाँच शुरू की। भिवंडी में साफ सफाई को लेकर मनपा आयुक्त अनमोल सागर द्वारा सभी होटल्स, बार मालिकों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें साफ सफाई को प्रायोरिटी देते हुए कुछ नियम तय किए गए, जिसके मुताबिक होटल्स के बाहर डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा और सड़क पर कचरा फेंकने वालों पर कार्रवाई होगी। होटल और बार के इलाकों में नो वेस्ट जोन घोषित किया जाएगा और अगर इन नियमों का उल्लंघन किसी भी होटल या बार मालिक ने किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाने एंटी करप्शन ब्यूरो ने लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट से 2 लोगों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोपियों ने शिकायतकर्ता के काम को कंप्लीट करने के लिए 1,95,000 रुपए की रिश्वत की मांग की और फिर कुछ दिनों बाद 70,000 रुपए रिश्वत की मांग की। जब इस मामले के बारे में पीड़ित ने एसीबी में शिकायत की, तब जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 14 मार्च को देश में होली का त्यौहार मनाया जाएगा, जिसके लिए थाने जिला कलेक्टर ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनके मुताबिक एयर पॉल्यूशन से बचने के लिए होली पर दरख्तों को काटना और लकड़ी जलाना मना होगा। साथ ही रास्ते पर चल रहे लोगों पर रंग या फिर पानी के गुब्बारे फेंकने पर भी पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा शहर में गंदे गाने बजाकर सेलिब्रेट करना भी मना है। हारिस कलेक्शन, रमजान ईद पहने एक्सक्लूसिव मेंस वेयर फ्रॉम हारिस कलेक्शन। यहाँ आपको हर ओकेजन के लिए कुछ यूनिक और एलिगेंट मिलेगा, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। फॉर्मल स्मार्ट लुक से लेकर कुर्ता पजामा, जुब्बा, पठानी या फिर शादी के लिए शेरवानी, सदरी या फिर सूट लेना है तो हारिस कलेक्शन जरूर विजिट करें। यहाँ कट पीसेस भी अवेलेबल है, तो देर किस बात की है। लेटेस्ट और ट्रेंडिंग कलेक्शन के लिए विजिट करें हारिस कलेक्शन। भिवंडी के देवनगर परिसर में 2 गुटों में हुआ खूनी विवाद। बताया गया कि इस इलाके के रहने वाले 2 लोगों में कहासुनी हो गई और धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों ने एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर दिया। वारदात के बाद दोनों गुटों ने एक दूसरे पर एफआईआर दर्ज करवाई। मामले की मजीद जांच जारी है। भिवंडी शहर में सुरक्षा बढ़ाने के लिए 1600 सीसीटीवीज लगाए जा रहे हैं, जिनके केबल बिछाने के लिए हाल ही में बने कंक्रीट रोड को तोड़ा जा रहा है, जिस वजह से नागरिक मनपा से नाराजगी जता रहे हैं। लोगों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए भिवंडी वेस्ट के एमएलए महेश चौगले ने आश्वासन दिया कि वो सरकार से सड़कों की मरम्मत के लिए फंड लेंगे और शहर की सड़कों को सुधारेंगे। भिवंडी मनपा में हाल ही में स्थानीय पत्रकारों के साथ बैठक की गई थी, जिसमें उर्दू और तेलुगु पत्रकारों को नजरअंदाज किया गया था। इस बात का विरोध करते हुए स्थानीय उर्दू और तेलुगु पत्रकारों ने जनसंपर्क अधिकारी पर भेदभाव का आरोप लगाया और उन्हें निलंबित करने की मांग की। इसी के साथ मनपा से जर्नलिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन की भी मांग की और कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी न की गई तो वो आंदोलन करेंगे।
मुंबई और आसपास के शहरों में कल से टेम्परेचर बढ़ने की आशंका जताई गई। अब तक मौसम विभाग द्वारा शहर का टेम्परेचर नॉर्मल बताया गया है, लेकिन पेशनगोई के मुताबिक 11 मार्च तक मुंबई में टेम्परेचर 37 से 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जिस वजह से लोगों को शदीद गर्मी का सामना करना पड़ेगा। लाडकी बहन योजना को लेकर मुख्तलिफ अपडेट्स सामने आ रही हैं। बताया गया कि लाडकी बहनों को फरवरी और मार्च महीने की किस्तें एक साथ 8 मार्च यानी विमेंस डे के मौके पर दे दी जाएंगी।